नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत तेजी के साथ हलचल देखने को मिल रही है और अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच में वार पलटवार चल रहा है। दोनों के बीच में एक तरफ से बयानबाजी हो रही, दूसरी तरफ से जवाब दिया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में राजनीति में हलचल मची हुई है और हर दिन नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य जब उन्होंने यह बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, तो उत्तर प्रदेश में कयास लगाने शुरू हो गए कि आखिर यहां पर कुछ होने जा रहा है। इस बयान के मायने क्या हैं? केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी कार्य समिति में जो बयान दिया है उसके मायने क्या हैं? मायने निकाले जाने लगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी यानी कि संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीच में खबरें यह भी निकल कर आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, उनकी जगह किसी और को सीएम बनाया जाएगा। यह भी खबर निकल कर आई कि लखनऊ और दिल्ली के बीच की जो खाई है वो और भी ज्यादा गहरी होती दिखाई दे रही है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे और अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। पहले उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की, 1 घंटे तक मुलाकात हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और आज की जो ताजा खबर है उसके मुताबिक का भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। और उसके बाद अगर लखनऊ की हम बात करते हैं, ये तो हमने दिल्ली की बात की, लखनऊ में मंत्रियों के साथ बैठक की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद ये निर्देश दिए उपचुनाव को लेकर कि कौन कौन चुनाव लड़ सकता है, क्या कुछ क्राइटेरिया होगा, उपचुनाव की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसकी तैयारियों पर चर्चा परिचर्चा की गई है। इसके बाद राज्यपाल से भी मिलने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इतना सब कुछ हो रहा है, आखिर चल क्या रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रहा है, या फिर सरकार के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है जो कि दिल्ली से सेट किया जा रहा है? इन्हीं सब बातों को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया और मीडिया में आकर कैमरे पर बयान भी जारी किया। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने क्या किया, क्या कहा, वो हम आपको सुनाएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात अखिलेश यादव की कर लेते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के लिए उन्होंने लिखा, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। उसके बाद हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा, यह बात अखिलेश यादव ने ट्वीट की है। और इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने ट्वीट किया है, केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव के लिए, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। किस तरह से वार पलटवार हो रहा है दोस्तों, वो आप सुनिए। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में केशव प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। हैशटैग फिर एक बार डबल इंजन सरकार। अब लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जो आखिरी लाइन है इस पर गौर कीजिएगा। केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर तो जो उन्होंने हमला किया, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव इस तरह से संबोधित किया, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। फिर उन्होंने जो आखिरी लाइन लिखी कि भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी, 2022 क्यों नहीं दोहराएगी? 2022 में भी तो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उन्होंने 2017 का जिक्र किया। लोग कह रहे हैं कि 2017 में केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और यह भी कहा गया था कि उन्हीं की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में जीत हासिल हुई थी 2017 में, तो वो 2017 का जिक्र कर रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, अखिलेश यादव कैमरे के सामने आए और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सपा कार्यालय पर, जरा वो सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है, जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है।
जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। सुना दोस्तों आपने, अखिलेश यादव यहां पर किस तरह से हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी पर एक एक करके हमले कर रहे हैं। सरकार और संगठन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उस ओर इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव। एक और बीच में खबर निकल कर आई दोस्तों कि केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से एक ट्वीट किया गया था और ऑफिस ऑफ केशव प्रसाद, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन में बड़ा कोई नहीं है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, माफ कीजिएगा, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, कार्यकर्ता ही गौरव है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केपी मौर्य, जो कि लिखा है इसमें, और जी, और हैशटैग बीजेपी यूपी कार्य समिति 2024, जिस कार्य समिति में उन्होंने बोला था, नीचे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ, उसमें फोटो लगी हुई है केशव प्रसाद मौर्य की। और इसी बयान को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी कि संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या, केशव प्रसाद मौर्य नाराज दिखाई दे रहे हैं क्या उनको अब उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया जाएगा, या फिर कोई मंत्रालय की बात की जा रही है। खबरें निकल कर आ रही है, चर्चाएं हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग की बातचीत चल रही है। क्या केंद्र में किसी तरह की कोई, दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी क्या, डिप्टी सीएम पद छोड़ेंगे क्या केशव प्रसाद मौर्य? इन सब सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है दोस्तों, आखिर चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और इन्हीं बातों को लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव जो कि लगातार निशाना साध रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, वो अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। ये बड़ा ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, मीडिया के सामने बयान भी दिया। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की खबरें निकल कर आएंगी तो विपक्ष में बैठे नेता उनको मौका जरूर मिलेगा। और कहा यह जा रहा है कि यहां पर अखिलेश यादव को मौका मिला और उन्होंने इसको मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।